उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी बिगुल अभी आधिकारिक तौर पर भले ही नहीं बजा हो, लेकिन मैदान पूरी तरह सज चुका है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के बीच आखिर कौन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, कौन गांव-गांव, शहर-शहर और मंडल-मंडल जाकर चुनावी जमीन को मजबूत कर रहा है। तस्वीरें और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सीएम योगी ने पिछले 2 महीनों में जिस रफ्तार से यूपी का दौरा किया है, उसने चुनाव का पूरा विमर्श ही बदल दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में विपक्ष के लिए भयंकर परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि अखिलेश और मायावती की चुनावी सक्रियता को लेकर सवाल गंभीर उठ रहे हैं। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ का 100 बनाम 1 का फॉर्मूला आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का यूपी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? नमस्कार, मैं हूं नविंदु और आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ का 100 बनाम 1 वाला अजय फॉर्मूला, जो कि अखिलेश यादव की हार और मायावती को तीसरे स्थान पर भेजने की पुष्टि कर रहा है। 100 के मुकाबले सिर्फ 1, 2 महीने में सीएम योगी का कमाल। सीएम योगी ने एक झटके में नाप डाली 100 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे तेज चाल अगर किसी नेता ने चली है तो वो मुख्यमंत्री योगी हैं। बीते लगभग 2 महीनों में उन्होंने प्रदेश के सभी 18 मंडलों का दौरा कर चुनावी तैयारियों को अभूतपूर्व रफ्तार दे दी। आंकड़ों के मुताबिक योगी 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड तक उनका लगातार दौरा जारी रहा। बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली और कई अन्य जिलों में उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी की। प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और विशाल जनसभाओं के जरिए सीधे जनता से संवाद स्थापित किया। खास बात यह रही कि उनका कार्यक्रम केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहा। सुबह सरकारी बैठकों से लेकर शाम की जनसभाओं तक, जनता दर्शन से लेकर तमाम सामाजिक और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात तक, हर स्तर पर उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। सरकार, संगठन और जनता तीनों मोर्चे पर समानांतर उपस्थिति ने यह संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव अभी दूर हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तैयारी पूरे शबाब पर है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस अभियान को केवल सरकारी दौरा नहीं, बल्कि एक व्यापक जनसंपर्क अभियान के तौर पर देख रहे हैं। अखिलेश ने 6 महीने पहले की थी आखिरी जनसभा। जहां सीएम योगी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा की चुनावी सक्रियता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। उपलब्ध सार्वजनिक कार्यक्रमों के आधार पर देखा जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी जनसभा मार्च 2026 में दादरी में हुई, करीब 6 महीने पहले, जिसे पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर प्रस्तुत किया था। इसके बाद लगभग 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत गए। अखिलेश यादव सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं और कोई बड़ी चुनावी रैली देखने को नहीं मिली है। इस दौरान उनका फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और पार्टी नेताओं के निजी कार्यक्रमों तक सीमित नजर आया है। सपा लगातार सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती रही, लेकिन मैदान में बड़े जनसंपर्क अभियानों की कमी विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश केवल डिजिटल राजनीति से नहीं जीता जाता। यहां बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए लगातार जनसभाएं, संगठनात्मक बैठकें और प्रत्यक्ष संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही कारण है कि सत्ता और विपक्ष की चुनावी सक्रियता की तुलना अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुकी है। 100 और 1 का फर्क अखिलेश यादव पर भारी। अगर चुनावी सक्रियता को केवल एक आंकड़े में समेटना हो तो मौजूदा तस्वीर को कई लोग 100 और 1 के अंतर के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी, जो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर विकास योजनाओं, प्रशासनिक बैठकों और जनसभाओं के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष, जिसकी बड़ी सार्वजनिक गतिविधियां अपेक्षाकृत सीमित दिखाई दे रही हैं। राजनीति में केवल भाषण नहीं, बल्कि निरंतर दिखाई देना भी जनविश्वास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। योगी आदित्यनाथ लगातार यह संदेश देने की कोशिश में है कि सरकार केवल राजधानी से नहीं चलती, बल्कि जिलों, तहसीलों और गांव तक उसकी मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। यही कारण है कि 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद भी उनकी सक्रियता में कमी नहीं दिखाई देती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अक्सर सरकारों में थकान दिखाई देने लगती है, लेकिन योगी की कार्यशैली में लगातार दौरे,
बैठकें, योजनाओं की निगरानी और जनता से प्रत्यक्ष संवाद एक अलग राजनीतिक संदेश देते हैं। यही कारण है कि उनकी चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा आधार केवल भाषा नहीं, बयानबाजी नहीं, बल्कि मजबूत जमीनी उपस्थिति है। 10 महीने पहले हुई थी बीएसपी की आखिरी रैली। अखिलेश की तरह बीएसपी का भी वही हाल है। बीएसपी की स्थिति भी इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है। पार्टी सुप्रीमो मायावती की यूपी में आखिरी बड़ी सार्वजनिक रैली 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित हुई थी। उसके बाद से बीएसपी की ओर से प्रदेशव्यापी बड़े जन आंदोलन या विशाल रैलियां देखने को नहीं मिली। पार्टी की अधिकांश राजनीतिक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेस वक्तव्यों और संगठनात्मक संदेशों तक सीमित रहा। चुनाव नजदीक आने के बावजूद बीएसपी का मैदान में अपेक्षाकृत कम दिखाई देना विपक्षी राजनीति की बदलती तस्वीरों को भी सामने लाता है। एक समय प्रदेश की सत्ता का केंद्र रही पार्टी इस समय अपने संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर दिलचस्प होती जा रही है। एक ओर बीजेपी लगातार बूथ से लेकर मंडल तक अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं, लेकिन मजबूत समीकरण योगी का ही नजर आ रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि क्या विपक्ष अपनी जमीनी मौजूदगी को उसी स्तर तक बढ़ा पाता है या फिर लगातार जनता के बीच रहने की रणनीति चुनावी मुकाबले में बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में सफल होती है। 2027 की लड़ाई में सबसे आगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में अगर किसी एक नेता की चुनावी कार्यशैली सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो सीएम योगी है। कारण उनकी लोकप्रियता सिर्फ नहीं बल्कि उनका चुनावी मैनेजमेंट भी है, जिसकी मिसाल आज राजनीतिक गलियारों में दी जा रही है। सरकार चलाने के साथ साथ संगठन को सक्रिय रखना, लगातार जिलों का दौरा करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, अधिकारियों से जवाबदेही तय करना और जनता से सीधा संवाद बनाए रखना, इन सभी मोर्चों पर योगी एक साथ एक्टिव नजर आते हैं। यही कारण है कि 2 कार्यकाल पूरे होने के बावजूद उनकी ऊर्जा और चुनावी रफ्तार में कहीं कमी नजर नहीं आती। दूसरी ओर विपक्ष अभी भी अपने चुनावी रणनीति को धार देने में जुटा नजर आता है। सियासी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में चुनाव केवल नारों, पीसी या सोशल मीडिया तक नहीं सीमित रह जाते, बल्कि गांव-गांव और बूथ तक पहुंच बनाने से जीत की मजबूत नींव तैयार होती है। ये वही इलाका है जहां योगी फिलहाल अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाते नजर आते हैं। समर्थकों का दावा है कि विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत प्रशासनिक छवि ने उन्हें बड़ी आबादी के बीच भरोसेमंद नेतृत्व के तौर पर स्थापित किया है। यही कारण है कि बीजेपी के चुनावी अभियान का सबसे मजबूत चेहरा भी योगी आदित्यनाथ ही बने हैं। चाहे संगठन की कसौटी हो, प्रशासनिक नियंत्रण हो या जनता के बीच सीधा संवाद, योगी का मैनेजमेंट उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है। यही कारण है कि मौजूदा चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है और उनकी सक्रियता विपक्ष खासकर अखिलेश यादव पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ती हुई नजर आती है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ अखिलेश और मायावती जैसे नेता हैं जो जमीन पर कम एक्टिव नजर आते हैं और मीडिया के हेडलाइंस में उनको ज्यादा मजा आता है, जबकि योगी आदित्यनाथ को देखिए 2 महीने में वो 100 विधानसभा सीट का दौरा कर लेते हैं और जहां भी जाते हैं करोड़ों की सौगात देते हैं, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां की जनता को ये बताते हैं कि अखिलेश के राज से योगी का राज कैसे अलग है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ जमीन पर परिवर्तन नजर आया है। और यही विकसित भारत 2047 की बड़ी भूमिकाओं को सराबोर करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से अखिलेश, मायावती और पहले की सरकारों ने बीमारू प्रदेश बना दिया था, योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उस प्रदेश को एक शानदार प्रदेश के तौर पर बदला बल्कि पूरा विमर्श ही बदल डाला। चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ कोसों आगे नजर आ रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन आप देखिए योगी क्या कहते हैं कि अखिलेश तो 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, 7 बजे महफिल सस्ती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री सुबह 3-4 बजे जग जाता है, योग करता है, प्रदेश की सेवा में लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उनकी पूरी लाइफस्टाइल की तुलना योगी आदित्यनाथ से कहीं भी नहीं हो सकती। इसलिए इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प है। भले ही बहुत सारे नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन लड़ाई के केंद्र में तो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी है, क्योंकि वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल रहे हैं, उसने अपने आप में विपक्ष को बैकफुट पर भेज दिया है और यही 2027 के चुनावी नतीजों का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल धन्यवाद।